जो सुधाकर सिंह हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वो मेंटल डिसऑर्डर के शिकार है। और उनकी पृष्ठभूमि आप देखिए, उन पर 420 का केस भी चल रहा था। यदि जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो निश्चित रूप से राजद नेतृत्व पर भी तो प्रश्न उठेगा। वो हमसे ज्यादा अपने शीर्ष नेतृत्व को प्रताड़ित और अपमानित कर रहे हैं। और जहां तक हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार का प्रश्न है, तो आप जानते हैं क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म पर कोई समझौता नहीं, और उसी की परिणति थी कि सुधाकर सिंह को जेल की हवा खानी पड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। सुधाकर सिंह अपनी बेबाकी बयान से जाने जाते हैं। हालांकि वो आरजेडी में है लगातार, लेकिन फिर भी लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ न कुछ बोलते ही नजर आते हैं। हालांकि उन पे एक नोटिस भी जारी किया गया था, उसके बावजूद भी फिर से वो अपने बयान उन्होंने एक दिया था। दरअसल सोमवार को उन्होंने एक बयान दिया कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए, और पीएम की बात वो करते हैं तो उससे अच्छा है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन हो। चलिए, इसी मुद्दे पर तेजस्वी यादव भी हालांकि वो कह दिए हैं कि यह हमारे पार्टी का लाइन नहीं है, जल्द ही कोई निर्णय लिया जाएगा। लेकिन फिर भी निर्णय कुछ भी लिया नहीं जा रहा है। उनके पार्टी के विधायक हैं, लेकिन फिर भी इस तरह से पार्टी से बाहर आकर नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक निर्णय नहीं लिया जा रहा है। चलिए, आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मैं जदयू कार्यालय में हूं, और जदयू से हमारे साथ परिमल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि यहाँ के प्रवक्ता हैं। परिमल जी, मुझे ये बताइए कि अभी जिस तरह से सुधाकर सिंह का जो बयान लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ आ रहा है, आप लोग महागठबंधन में है, लेकिन फिर भी आप लोग तो कुछ नहीं बोल रहे हैं तेजस्वी यादव के। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि जो सुधाकर सिंह हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वो मेंटल डिसऑर्डर के शिकार है। और उनकी पृष्ठभूमि आप देखिए, उन पर 420 का केस भी चल रहा था। इसके अलावा वो उन्होंने गरीब किसानों के धान को खा लिया, आप जानते ही हैं, जिसके कारण उनको जेल की सजा भी भुगतनी पड़ी। तो उसी का आक्रोश है वैसे मैं जो जैसा समझता हूँ। और जहाँ तक हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार का प्रश्न है, तो आप जानते हैं क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म पर कोई समझौता नहीं, और उसी की परिणति थी कि सुधाकर सिंह को जेल की हवा खानी पड़ी। जहाँ तक इस तरह के अनर्गल प्रलाप का प्रश्न है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं ऐसा आशा करता हूं कि आरजेडी सुप्रीमो शीघ्र ही उनके संदर्भ में महत्वपूर्ण कार्रवाई करेंगे और उन्हें पार्टी से निकाल देना चाहिए। कितना शीघ्र की बात आप कर रहे हैं? 3 महीना 4 महीना निश्चित रूप से चूंकि त्वरित कार्रवाई नहीं की जाती है, इसलिए कई लोगों के मनोबल बढ़ते हैं, और वो अलुल जलुल इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, जिसके का परिणाम स्वरूप महागठबंधन के प्रति लोगों के बीच मध्य विश्वास की कमी आती है। अच्छा परिमल जी, क्या लग रहा है आपको कि सुधाकर सिंह को अगर पार्टी से निकाल देते हैं तो क्या तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं कोई डर सता रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के बेटे हैं, उतने राजपूत का वोट है हमारा, अगर इन लोगों पार्टी से हट गए तो कहीं ना रुष्ट हो जाए वो वोट? मैं नहीं समझता कि किस तरह की मजबूरी है, लेकिन निश्चित रूप से यदि जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो निश्चित रूप से राजद नेतृत्व पर भी तो प्रश्न उठेगा। यह तो चूंकि जनता सब देख रही है ना, आप महागठबंधन में हैं, आप हमारे आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, और बिहार न्याय और सामाजिक न्याय और विकास के नए प्रतिमानों को छू रहा है प्रतिदिन। अच्छा, आप कैसे कह रहे हैं कि मेंटल डिसऑर्डर के शिकार हैं? आप देखिए ना कि जो व्यक्ति, देखिए, राजद के खुले अधिवेशन में यह सुनिश्चित किए गए थे कि महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व के संदर्भ में कोई बयानबाजी यदि होंगे या कोई बयान दिए जाएंगे तो चाहे तो राजद सुप्रीमो या तेजस्वी यादव देंगे, लेकिन वो अपनी पार्टी के अनुशासन को भी देखिए। अनुशासन से ही राष्ट्र चलता है ना, देश चलता है, कोई संगठन चलती है। यदि अनुशासन ही नहीं होगा, आप देखिए, यूनिटी ऑफ कमांड महत्वपूर्ण प्रिंसिपल होता है। प्रत्येक संगठन के सफलता में बहुत सारे सिद्धांतों में यूनिटी ऑफ कमांड इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो वहाँ तो कुछ है ही नहीं, वो लगातार अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, और वो हमसे ज़्यादा अपने शीर्ष नेतृत्व को प्रताड़ित और अपमानित कर रहे हैं। अच्छा, ये भी कहा गया था कि लगता है कि आरएसएस से प्रेरक होकर ये सुधाकर सिंह इस तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन सुधाकर सिंह तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि नहीं, हम जनता से प्रेरित हुए हैं। यानी कि जनता के बीच में जो काम नहीं हुआ है उसको प्रेरित होकर ये नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं। मतलब सवाल ये कह रहे हैं कि हम सवाल देखिए, सुधाकर सिंह की मंशा अव्यवस्था फैलाने की है। वो बार बार कृषि की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। मैं आपको बतला दूं कि जब से एग्रीकल्चर रोड मैप तैयार हुआ, अप्रत्याशित कृषि विकास प्रारंभ हुए बिहार में। और आपको बतला दें कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और इसके पहले
कृषि रोड मैप भी, जिसको हम प्री एग्रीकल्चर रोड मैप पीरियड कहते हैं, वहाँ एवरेज एग्रीकल्चर ग्रोथ थे 2% था, लेकिन फर्स्ट रोड मैप का परिणाम ये हुआ कि 3.1% ग्रोथ से एग्रीकल्चर सेक्टर में रिकॉर्ड हुआ। यह अप्रत्याशित थी, क्योंकि 3.1% तो नेशनल एवरेज है, और अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ की स्थिति में हम जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस तरह के अनर्गल पड़ाव करना उनको समझ भी नहीं है। वो बार बार बंदी कानून की बात करते हैं। आपको मैं बतला दूं कि जब केंद्र सरकार के द्वारा जो कृषि नीति लाने के प्रयास किए गए तो कृषकों ने उसका विरोध किया था, लेकिन बिहार के कृषक इस सीमा तक संतुष्ट थे कि यहाँ आंदोलन की कोई लपट भी नहीं पहुंची। इसका प्रत्यक्ष कारण था कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने प्रारंभ जैसे ही शासन में आए, उन्होंने किसानों के हित में काम करना शुरू कर दिया। अब मेरा एक सवाल है कि अब आप लोग क्या डिमांड करते हैं, क्या मांग करते हैं कि कितने दिनों तक उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाए या उन पर कोई कार्रवाई हो? देखिए, एक्चुअली राजद का शीर्ष नेतृत्व विवेकशील व्यक्ति है, और वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव सीनियर पॉलिटिशियन है। वो समझते हैं कि इस तरह के अनर्गल प्रलाप या बयानबाजी से महागठबंधन की छवि धूमिल होती है, और इससे हम अपने ऑब्जेक्टिव, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो टारगेट है 2024 में बीजेपी, देश को बीजेपी मुक्त कराना, उससे डेविएशन होता है। तो निश्चित रूप से अंकुश लगाने चाहिए, और मैं आशा करता हूँ जो परिस्थिति अभी हाल में बनी है, ऐसी स्थिति में शीघ्र उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, और निश्चित रूप से वो राजद से निष्कासित होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जदयू में मैं इस वक्त मौजूद हूं, और जो सवाल था कि सुधाकर सिंह आखिर इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ, तो आपने सुना, जवाब आपने सुना, और एक तरह का इन लोगों का भी सवाल है कि आखिर तेजस्वी यादव की तरफ से क्या निर्णय लिया जाता है और कब तक उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाता है या कोई और भी कार्रवाई की जाती है, क्योंकि अगर ऐसा ही मामला रहा तो आने वाला जो चुनाव है उस पर काफी बड़ा असर पड़ेगा। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।